भारत के अंध भक्तों को मैं जगाने का काम करता हूँ कि जैसे चलता मोबाइल नहीं सिम के बिना उसे भारत न चलेगा, बाबा भीम के बिना। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने कहे थे 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाठ में 90 भाग हमारा है। जो हमारी भागीदारी हिस्सेदारी है जनसंख्या के आधार पर मिलना चाहिए और जो इसमें साथ रहेगा वो रह सकता है और आने वाला समय में बहुजनों का सरकार बनेगा और पूरे भारत में, बिहार से लेकर के भारत में परिवर्तन से खतरा है। जो बाबा साहब के विरोधी है, जिसका पूर्वजों के हमारे बाबा साहब ने ऐसा करारा तमाचा मारा है कि उसको जिंदगी भर उसका वंशज को याद रहेगा। प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज फिर से पटना दौरे पे थे। उन्होंने कृष्ण मेमोरियल हॉल पहुंचे और जगलाल चौधरी जी का जयंती मनाया। कहां से आप आए हैं, पहले बताइए। मैं आया हूँ नालंदा की धरती, पावन धरती नालंदा की धरती, ज्ञान की भंडार की धरती से मैं दीपनगर गांव से आया हूँ। हाथ में भारत का संविधान लिए हुए। हाथ में भारत का संविधान मैं इसलिए लेकर घूरता हूँ कि भारत के अंध भक्तों को मैं जगाने का काम करता हूँ कि जैसे चलता मोबाइल नहीं सिम के बिना उसे भारत न चलेगा, बाबा भीम के बिना। मैं चाहता हूँ यहाँ कि भारत में प्रत्येक घर में संविधान के बारे में जानकारी रखो और पढ़ो। प्रत्येक बेटा बेटी को संविधान पढ़ाओ, क्योंकि जो पढ़ गया वो आगे बढ़ गया, जो पढ़ेगा वो लड़ेगा। क्योंकि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जिन्होंने जितना शिक्षा ग्रहण किया मानो शेरनी का दूध पिया, वह दहाड़ेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है। अच्छा, संविधान से किसको खतरा है? आप संविधान लेके कह रहे हैं, जो संविधान का रक्षा करने के लिए निकले हैं आप। संविधान से खतरा है जो बाबा साहब के विरोधी है, जिसका पूर्वजों के हमारे बाबा साहब ने ऐसा करारा तमाचा मारा है कि उसको जिंदगी भर उसका वंशज को याद रहेगा। हमारे बाबा साहब ने जो संविधान दिए हैं, और पूर्व में आप सुने होंगे मनुस्मृति को भी दहन किए थे। जो मनुस्मृति जो मानव को तार तार करता है और भारत के संविधान समानता का अधिकार देता है, इसको हमको मानना है। और जो व्यक्ति नहीं मानता है वो समझ लीजिए अभी बउआ है, अभी वो रोड पर नहीं आया है। विशेष में आप समझ चुके हैं, मैं बोल दिया जो, ठीक ना। पक्ष द्वारा कहा जाता है राहुल गांधी को लेकर भी कि वो संविधान लेकर अपना चेहरा चमका रहे हैं, और आप भी वही कर रहे हैं क्या, संविधान लिए हुए? देखिए मैं बताता हूँ, अगर संविधान को मानते हैं तो बाबा साहब का 22 प्रतिज्ञा क्यों नहीं दोहराते हैं? अगर संविधान को मानते हैं तो बाबा साहब का 22 प्रतिज्ञा क्यों नहीं दोहराते हैं? कहीं न कहीं दोहरी नीति दिखाई देता है। अगर संविधान को मानते हैं तो पेरियार बी रामास्वामी ने जब भगवान से 15 को चैलेंज किए थे, वो क्यों नहीं दोहराते हैं? दोहरी नीति सभी लोग समझ चुका है। आज का डेट में पढ़ा लिखा व्यक्ति समझ चुका है, लेकिन गांव-गांव में देखिएगा जो मानसिक गुलाम व्यक्ति है वो समाज को जगाने का काम नहीं करता है, वो समाज को अंधकार में ठेलने का काम करता है। तो मैं ऐसा नालायकों से पूछना चाहता हूं कि तुम अपना बाप को बाप कहो, टोला मोहल्ला वाला के बाप मत कहो, अपना बाप को पहचानो। क्योंकि जो व्यक्ति सच को सच नहीं बोलता, गलत को गलत नहीं बोलता, वह व्यक्ति जिंदा मुर्दा है। धरती पर 2 क्वालिटी का मुर्दा होता है, एक होता है सांसें के रुक जाना, वो वास्तविकता में मृत उसे कहते हैं। लेकिन जो सच को सच नहीं बोलता है, गलत को गलत नहीं बोलता है, वह व्यक्ति भी जिंदा मुर्दा है। जिंदा मुर्दा से सावधान रहने की जरूरत है। और जो कुंभ का मेला में अंध भक्तों पर फूल बरसाने का काम करता है और बिहार में स्टूडेंटों पर लाठी बरसाने का काम करता है, ऐसा मानसिक गुलाम सरकार को, ऐसा मानसिक गुलाम व्यक्ति को मैं पूछना चाहता हूं, क्या अंध भक्तों से देश चलेगा मेरा भारत? पाखंडियों से देश चलेगा? नहीं, संविधान से चलेगा। अरे आप लोग फैशन बना दिए हैं संविधान को हाथ में लेके, बाबा साहब के नाम को भी फैशन बना दिया आप लोग। मैं आपको बताना चाहता हूँ, फैशन नहीं, ब्रांड हैं, ब्रांड हैं बाबा साहब। राम राम जपिए स्वर्ग जाइएगा। बाबा साहब अम्बेडकर। राम का पिताजी का नाम बताइए आप। दशरथ। अच्छा, आज के साइंस बता दे मेरे को कि खीर खाने से पुत्र पैदा होगा तो मैं आपको 1 लाख रुपया का इनाम दूंगा। कैसे खीर खाने से पुत्र पैदा होगा बताइए मेरे को, आप जानते हैं तो? नहीं होगा, एक काल्पनिक है, ढोंग है। और पुष्पमित्र शुंग ही राम है जिन्होंने ऋषि शंभुक को मारा है। नहीं जानते हैं तो जान जाइए, इतिहास पढ़ने की जरूरत है आपको। क्या समझे? अरे अमित शाह बोले ना कि बाबा साहब के नाम लेने से क्या होगा, भगवान के नाम लीजिए स्वर्ग जाइएगा आप लोग। अमित शाह ताड़ी पार गंजा जाहिल गंवार, वो क्या बोलेगा?
बाबा साहब के बारे में वो क्या जानता है? जाहिल गंवार, ताड़ी पार। अगर मैं पार्लियामेंट में रह जाता तो ताड़ी पार को उसी समय मैं कुर्सी पर से उछलकर, जो बाबा साहब के बारे में हमारा जूता के बराबर नहीं है, उसको क्या औकात है ताड़ी पार को बोल देगा। बाबा साहब के बदौलत आज वो गृह मंत्री बना है। उसको शर्म लगना चाहिए कि बाबा साहब के बारे में इस तरह के जब शब्द बोलता है, उसको शर्म लगना चाहिए। अगर हम रह जाते पार्लियामेंट में। आप राहुल गांधी का बयान पूरा सुने हैं जी। उन्होंने आरक्षण पे कहा है, आरक्षण पे आपका क्या राय है? देखिए, मैं बताता हूँ राहुल गांधी का इतिहास। उनका जो है माता पिता और दादा दादी अगर बाबा साहब के विचारधारा को वह व्यक्ति अगर पूर्ण रूपेण जेहन में उतार लेते तो आज भारत में जो कांग्रेस का स्थिति आपको दिखाई देता है, यह स्थिति नहीं रहता। लेकिन भारत में बाबा साहब के विचारधारा को दबाने का काम किया है। मैं सही बात बताता हूं, आपको समझना पड़ेगा। इस बात के लिए हमें गर्व है कि मान्यवर कांशीराम साहब जी ने भारत में आकर के पैदा लिए और उन्होंने बाबा साहब के बारे में, संविधान के बारे में घर घर को जगा दिया, अलग जगाने का काम किया। राहुल गांधी 15 दिन में 2 बार पटना आ चुके हैं और इसी साल चुनाव होना है बिहार विधानसभा का। राहुल गांधी कांग्रेस साथ ही रहेगा महागठबंधन की अलग हो जाएगा यहाँ पे? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, हमारे बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने कहे थे 100 में 90 शोषित थे, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाठ में 90 भाग हमारा है। जो हमारी भागीदारी हिस्सेदारी है जनसंख्या के आधार पर मिलना चाहिए और जो जो इसमें साथ रहेगा वो रह सकता है। और आने वाला समय में बहुजनों का सरकार बनेगा और पूरे भारत में, बिहार से लेकर के भारत में परिवर्तन होगा। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ आपका चैनल से के माध्यम से, जो भारत में जो कहता है आजाद हो गया है, यहाँ गुलामों के गुलाम बना दिया गया है। BTMC एक्ट, काला कानून 1949, ये संविधान लागू होने का पूर्व में एक काला कानून लागू है। आज तक वह काला कानून लागू है। बताइए हम लोग आजाद कैसे हैं? मंदिरों पर कब्जा, ब्राह्मणों का, मुसलमानों का कब्जा मस्जिदों पर, सिख जैन ईसाई का कब्जा गुरुद्वारा पर। लेकिन भारत में बौद्धों पर अत्याचार क्यों? बौद्धों का धरोहर बौद्धों के हाथों में होना चाहिए, लेकिन वहाँ यूरेशियन कब्जा कर रखा है, वहाँ बौद्धों के साथ अत्याचार हो रहा है। इसके लिए हम लोग 12 फरवरी से आंदोलन कर रहे हैं, आमरण अनशन सभी लोगों को 12 फरवरी से। आप लोग को जितना भी दर्शक हैं, पटना के कृषि मेमोरियल हॉल में थे, जहां की 15 दिन में राहुल गांधी 2 बार आ चुके हैं और आज जगलाल चौधरी जी का जयंती पे उन्होंने पटना पहुंचा। लेकिन तमाम वीडियो देखने के बाद आप क्या समझते हैं? अपनी पर क्या नीचे कमेंट बॉक्स में साझा करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।